हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 65 और 119 और स्मार्ट शॉपर। स्मार्ट शॉपर मीन्स जो हम लोग अगर कहीं किसी दुकान पे जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो हम लोग शॉपर हुए। यहाँ पे बहुत बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है कि शॉपर मीन्स जो सामान को बेच रहा है, ठीक है, उसे शॉपर समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट शॉपर मीन्स मैं स्मार्ट शॉपर हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ किसी दुकान पे किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो मैं शॉपर हूँगा। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक्सरसाइज ए देख लेते हैं। व्हाट डू यू और योर फैमिली शॉप फॉर वीकली, डेली, वीकली, मंथली, एनुअली। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे एक लिस्ट बनाना है आप लोग को कि आप लोग ऐसे ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो डेली लेते हैं और डेली खरीदते हैं, वीकली खरीदते हैं, मंथली और एनुअली खरीदते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं डेली। डेली में क्या है, आप क्या करते हैं, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या है, आप लोग डेली खरीदते हैं। नाउ मिल्क, मिल्क हम लोग क्या करते हैं, डेली लेते हैं। न्यूज़पेपर हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर हम लोग डेली लेते हैं। फ्रूट कह सकते हैं, फ्रूट क्या करते हैं हम लोग, फ्रूट भी डेली लेते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक अपना लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि डेली क्या क्या लेते हैं आप लोग। ठीक है। नाउ वीकली, वीकली में देख लेते हैं हम लोग। वीकली में देखिए मेडिसिन हो गया, मेडिसिन हम लोग जैसे कि वीकली लेते हैं। किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो वीकली मतलब बहुत बार होता है कि हफ्ता में किसी न किसी की तबीयत ख़राब हो ही जाती है फैमिली मेम्बर में। मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की नहीं कह रहा हूँ, पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ कि किसी ना किसी का हफ्ते में शायद हो जाता है तबीयत ख़राब, कुछ ना कुछ पेट में दर्द या फीवर या कफ कुछ भी। तो मेडिसिन कभी कभी हम लोग को वीकली ही लेना पड़ जाता है। ठीक है। नाउ पेन्स कह सकते हैं आप लोग की, पेन वगैरह जो बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो उन लोगों का पेन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। सोप कह सकते हैं, सोप भी हम लोग क्या करते हैं, वीकली लेते हैं, मतलब कि साबुन। नाउ नॉनवेज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मेनली बेसिकली अगर देखा जाए तो नॉनवेज वीकली ही खाया जाता है। डेली मुझे नहीं लगता कोई खाते होंगे, मतलब खाते हैं लेकिन बहुत रेयरली ऐसे लोग हैं जो डेली नॉनवेज खाते हैं। ठीक है, मेनली ये वीकली या मंथली खाते हैं सब। तो वीकली ही ज़्यादा सूटेबल है इसके लिए, नॉनवेज के लिए। ठीक है। नाउ मंथली में हम लोग देख लेते हैं। मंथली में क्या है, पल्स, मतलब जो हम लोग पूरा राशन पानी जो लेते हैं तो उसे यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पल्स हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, यहाँ पे मतलब ग्रॉसरी पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये क्या कर सकते हैं, मंथली में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नाउ एनुअली में हम लोग देख लेते हैं। एनुअली में क्या क्या चीज़ें हम लोग जैसे खरीदते हैं। एनुअली में देखिए क्लॉथ्स हो गया, CLOTHS। ठीक है, यहाँ क्लॉथ्स हो गया, शूज़ वगैरह हो गए। ठीक है, क्लॉथ्स हो गया, शूज़ हो गया, केक हो गया, जैसे कि बर्थडे पार्टी वगैरह पे हम लोग मंथली सॉरी एनुअली खरीदते हैं केक्स वगैरह। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब कि जैसे कि बल्ब वगैरह की भी आप लोग देखते हैं 1 साल की ही वारंटी वगैरह होती है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कर्टेन वगैरह हो गया। कर्टेन मीन्स जो पर्दे हैं हम लोग के घर में, तो ये सब हम लोग मतलब एनुअली मेनली चेंज कर ही देते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, इसमें से बहुत सारा गलत बताया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैंने सारे इंसान को आप कह सकते हैं कि एक एवरेज बताया मैंने कि ऐसा होता है। डेली वेजिटेबल्स मैक्सिमम लोग खरीदते ही खरीदते हैं, और वीकली मतलब कि सोप खरीदते हैं, नॉनवेज खाते ही हैं। मंथली पल्स राइस लेते ही लेते हैं। एनुअली क्लोथ्स शूज़ लेते ही लेते हैं। अब यहाँ पे अगर अब किसी रिच पर्सन की बात हो तब वो डेली शूज़ ले रहा है, डेली क्लॉथ ले रहा है, तो यहाँ पे आप उसे मेंशन नहीं कर सकते। आप सबको आप अगर ले करके चल रहे हैं, मतलब आप पूरा बेसिकली देख रहे हैं कि डेली, वीकली, मंथली, एनुअली में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें इन कॉलम्स में आएंगी। ठीक। नाउ एक्सरसाइज बी यहाँ पे देख लेते हैं, डिफरेंट शॉप्स। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या करना है, सिर्फ आपको इन पिक्चर्स को देखना है और बताना है आपको कि कौन सा पिक्चर कौन से नंबर, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए सुपर मार्केट दिया, तो इसमें सुपर मार्केट किस पिक्चर में है। ठीक है, किस नंबर पे है, तो 3rd नंबर पे देखिए सुपर मार्केट है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। नाउ न्यूज़पेपर स्टोर है, न्यूज़पेपर स्टोर इसमें 4th पे है, तो यहाँ पे आप 4th लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है। नाउ केमिस्ट, केमिस्ट मतलब मेडिसिन, मेडिकल स्टोर जो है, तो उसे यहाँ पे अब यहाँ 2 नंबर पे तो 2 लिख देंगे। बैंक, बैंक यहाँ पे ये देखिए 1st नंबर पे, तो आप यहाँ पे 1st लिख देंगे। नाउ क्लॉथ शॉप यानी कि ये 5th नंबर पे, तो यहाँ पे आप 5th लिख देंगे। नाउ
पीपल एट द शॉप्स, मतलब यहाँ पे देखिए आप किसी भी दुकान वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको सेल्स पर्सन के कैशियर शॉपर्स, मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है कि इन पिक्चरों को देख के बताना है कि आप इन लोगों को कहाँ पे फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। जैसे सेल्स पर्सन हो गए तो ये मैक्सिमम देखिए शॉप्स वगैरह पे भी मिल जाते हैं, बहुत सारे शॉप्स पे होते हैं, और घर घर मतलब डोर टू डोर भी ये सेल्स पर्सन मतलब आते जाते रहते हैं ना। कैशियर आप कह सकते हैं, कैशियर मेनली बैंक में आप देख सकते हैं कि बैंक में कैशियर होते हैं। नाउ शॉपर आप देख सकते हैं किसी भी शॉप में, मतलब कि आप चले जाइए तो वहाँ पे आपको शॉपर मिल ही जाएंगे, शॉपर्स मीन्स कस्टमर, ठीक है। नाउ लास्ट क्या है, एन इंटेलिजेंट शॉपर। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि इंटेलिजेंट शॉपर करते क्या हैं, ठीक है। यहाँ इसमें बताना है करते क्या हैं, इसमें बताना है क्या नहीं करना चाहिए उनको, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला तो मैं बता दूं, जो इंटेलिजेंट शॉपर होते हैं दे हैव टू चेक एक्सपायरी डेट, मतलब उन्हें एक्सपायरी डेट को ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। अगर वो एक्सपायर है वो प्रोडक्ट तो हम लोगों को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है, वो हार्मफुल हो सकता है हम लोगों के लिए। नाउ आप इसमें लिख सकते हैं डोंट फॉरगेट टू चेक एक्सपायरी डेट, ठीक है। सेकंड में आप लिख सकते हैं डोंट फॉरगेट टू चेक एक्सपायरी डेट। नाउ यहाँ पे आप लिख सकते हैं और भी, जैसे कि दे टॉक इन पोलाइटली वर्ड, दे टॉक पोलाइटली, मतलब उन्हें पोलाइटली बात करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सब पोलाइट वर्ड्स हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, शॉपर्स को क्या करना चाहिए, पोलाइट वर्ड यूज़ करना चाहिए। नाउ इधर यहाँ पे लिख देना है नेवर टॉक रूडली, ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट, नेवर टॉक रूडली। नाउ यहाँ पे आप थर्ड में लिख सकते हैं दे हैव टू चेक प्राइस ऑल्सो, मतलब उन्हें देखिए प्राइस भी चेक कर लेना चाहिए, मतलब कि वो कितने का है, क्योंकि बहुत बार जो दुकानदार जो होता है वो क्या करता है, वो बहुत बार मतलब कि एमआरपी से ज़्यादा ले लेता है, कहता है कि नहीं हम लोगों को इतना नहीं पड़ता है, इससे ज़्यादा हो जाता है, ये वो मतलब कुछ भी वो कहानियाँ बना करके आपसे ज़्यादा पैसे लेने लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि एमआरपी जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप उतना ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप 1 रुपया 1 पैसा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो लेते हैं तो आप उनके खिलाफ़ कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ना इधर सेकंड में आप लिख सकते हैं डोंट बाई एनीथिंग विदाउट चेकिंग प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब जो इधर लिख रहे हैं जैसे इसका अपोजिट आप इधर लिख सकते हैं ना। यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हैं जैसे कि बिफोर परचेजिंग एनीथिंग चेक इट वेदर इट इज़ हार्मफुल फॉर अस और नॉट, मतलब कि अब इसका मतलब ये कह सकते हैं जैसे कि अब किसी ने सिगरेट खरीदा है या हाँ सिगरेट ही कह सकते हैं, तो उस पर देखिए एक पोस्टर या पिक्चर जो बना रहता है, बिल्कुल लिखा रहता है ये हार्मफुल है हम लोगों के हेल्थ के लिए, तो आप उसे चेक करिए कि अगर ये हार्मफुल है तो आप उसे ना पिएं, ठीक है। अगर ये हार्मफुल नहीं है तभी उसे आप लें, अगर हार्मफुल है तो ना लें इसे। तो ये चीज़ भी एक इंटेलिजेंट शॉपर को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम ले रहे हैं कहीं वो हार्मफुल तो नहीं है हमारे हेल्थ के लिए, तो ये चीज़ भी आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए।